जिस तरह के ताज़ा हालात हैं उस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं उसमें कुछ भी संभव है। जेटली ने कहा कि अमेरिका यदि लादेन को मार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। इधर बिलासपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की। उन्होंने कहा देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को बधाई दी। पाकिस्तान की सीमा से आतंकवाद का संचालन हो रहा है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अपने बलबूते आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ है, अगर वो चाहे तो। हमने पाकिस्तानी ठिकानों पर आतंकियों का खात्मा किया है। एयरफोर्स की कार्रवाई में एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। उस पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है और अपनी धरती पर रहकर नहीं है भाइयों, उनकी धरती पर जाकर जो आतंकवाद की किताबें चलाए जा रहे थे उनको धराशायी करने में उन्होंने कामयाबी हासिल। चीन के दौरे पर गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अपनी स्पीच में विदेश मंत्री ने पुलवामा हमले और उसके बाद पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय एयर स्ट्राइक का जिक्र भी किया। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल। और इस वक्त मेरे सहयोगी जोधपुर से ललित और बीकानेर से रवि विश्नोई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आऊंगा। एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं और जिला प्रशासन को आदेश मिल चुका है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे निश्चित तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों ही जिलों में जो है खास तौर पर अलर्ट जारी हो चुका है। हालांकि पूरे पश्चिमी राजस्थान में हाई अलर्ट है, पिछले 2 दिन से अलर्ट जारी है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो खाने पीने की है, पेट्रोल डीजल है, गैस आपूर्ति है, इनका स्टॉक करने के आदेश दिए हैं। और प्रशासन पे एक तरह से कहा सकता कोई भी छुट्टी पे नहीं है। जो छुट्टी पे गए हैं उनको तुरंत बुला लिया गया है ड्यूटी पे। पुलिस और बीएसएफ जो है, पुलिस जो है सिटी में देख रही है, तो बीएसएफ बॉर्डर पे पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान आज रिएक्ट किया है उसका जवाब भारत ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे किस तरह की ऐसी घटना ना हो उस पर चौकन्नी नजर रखी जा रही है। बाड़मेर, जैसलमेर के 90 किलोमीटर एरिया में हाई अलर्ट है। वहाँ पे गांव में खास तौर पे कोई बाहर का व्यक्ति ना हो उस पर नजर रखी जा रही है। जैसलमेर में एक आदमी को पकड़ा है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन कहा जा सकता है कि एयरबेस अलर्ट है, पूरा प्रशासन अलर्ट है और जिला प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जिस एयरबेस की आप बात कर रहे हैं ललित, यहाँ मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिस दिन स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था उस दिन यहाँ पर बैकअप भी मौजूद था।
तैयार था, वो एक्टिव मोड में था। मैं उससे जुड़ी सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपके पास आऊंगा, लेकिन रवि, क्या कुछ आप देख रहे हैं? स्वप्निल, आज सुबह से सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर हूं। खाजूवाला समेत आसपास का सीमावर्ती इलाका जो है वहां पर ग्रामीणों से मुलाकात हुई। उनके जोश और उनके जज्बे को खुद महसूस किया। और एक बात यहां बड़े गर्व के साथ कही जा सकती है कि हालांकि तनाव वाले हालात बॉर्डर पर जरूर हैं, परंतु हमारे जो सीमांत क्षेत्र के नागरिक हैं वो किसी भी सूरत में किसी भी जोश से कम नहीं हैं। वो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के लिए भरपूर आगे आ रहे हैं। देशभक्ति का जो जज्बा है वो बॉर्डर से सटते यानी 1 से 2 किलोमीटर तक जो गांव हैं उनमें भी काफी देखने को मिल रहा है। आज मैं बीडी इलाके में गया, वहां पर स्कूली बच्चे गांव में जैसे पहले प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, इस तरह से दिन में फेरियां निकाल रहे थे, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए, भारत माता के जयकारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इस तरह से जोश से लबरेज समूचा सीमांत इलाका जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि मेरे पीछे कुछ किलोमीटर बाद में पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वहां से किसी तरह की कोई हलचल अब तक सामने नहीं आई है, परंतु प्रिकॉशनली जो सारे इंतजामात किए जाने चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, वो यहां पर कर लिए गए हैं। लोगों को ये ताकीद किया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध घटनाक्रम अगर होता है, व्यक्ति है, फोन कॉल आता है तो उसकी सूचना निकटवर्ती थाने को दें। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आमतौर पर अब यहाँ पर अनूपगढ़ जो ब्रांच है उसमें सिंचाई का पानी आया हुआ है, अंतिम ये बारी है। खेतों में भी आप देख सकते हैं महिलाएं पीछे काम कर रही है, लगातार यहाँ सरसों कटाई जो है वो जारी है और कुछ ही दूर पे यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा स्थित है, परंतु कामकाज पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ा है। लगातार ग्रामीण जो हैं वो चर्चा में मशगूल हैं। एयर स्ट्राइक के बाद में जिस तरह से जो हालात बदले हैं, उन बदले हुए हालातों पर ग्रामीण इलाकों में भी भरपूर रूप से चर्चाएं की जा रही है। पाकिस्तान को कहीं न कहीं समूची घटनाओं का केंद्र बिंदु माना जा रहा है, उसको जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और ये जो तमाम जो लोग हैं सीमांत इलाके के, ये अपने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े हैं। हमारी इन किसानों से बातचीत हुई है, इन लोगों का कहना है, एक किसान हमारे साथ थे कुछ देर पहले, स्वप्निल बता रहे थे आपकी यहाँ पर काफी फसल है, सरसों जो है कटाव पर आ चुकी है, क्या इन चीजों से आपको डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता जी, सरसों की कटाई चल हुआ, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान जो है उसकी हरकतों को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? सही बात है, वधिया करे जी, ये गल तो सारा खुश है राजी है। पाकिस्तान वाले हथों हथ मतलब इन्होंने देता जवाब दे देता, और ये बहुत अच्छा जवाब रहा। आपने पहले भी लड़ाई देखी है ना यहाँ पर? तो बहुत ज्यादा हुई जी, लड़ाइयां तो सामने आ जाए तो कसी लेके बाढ़ दिया, कस्सी लेके आप मतलब खुद हमला करने के लिए चले जाएं? तैयार हैं जी, तैयार हैं। ये जोश है, ये जज्बा है। अब देखें आप, ये एक काश्तकार है, खेती करता है, परंतु इसका ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे और हम जैसे काश्तकार किसान जो हैं अपनी कस्सी, अपना फावड़ा लेकर भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, बने रहे आप हमारे साथ। मैं दिल्ली का भी रुख करना चाहता हूं, यहाँ पर मेरे सहयोगी पवन गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, MEA की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद अब ये स्थिति लगभग क्लियर नजर आ रही है कि ठीक है चलिए युद्ध नहीं है, लेकिन ये अघोषित युद्ध जैसी स्थिति तो बन चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अब हालात बन चुके हैं सीमा पर, बहुत ज़्यादा टेंशन अब बरकरार है। चाहे हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों सेनाएं अलर्ट पर हैं और पूरे देश में एक माहौल तैयार हो चुका है। भले ही ये सीधा एक युद्ध ना हो, लेकिन एक्ट ऑफ वार इसको कह सकते हैं। जिस तरह से कल पहले भारतीय जो एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला किया, तो हिंदुस्तान ने उसको अटैक ऑन टेररिस्ट कहा था। लेकिन जिस तरह से आज MEA ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत हुई वो भारत के मिलिट्री एस्टिमेशन जो हैं उन पर अटैक करने की कोशिश थी, लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना इतनी मुस्तैद थी कि उन्होंने उस पाकिस्तान की इस हरकत को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया। तो इस सीधे सीधे देख सकते हैं पाकिस्तान ने जो कोशिश की है वो एक्ट ऑफ वार का नाम जिसको कहा जाता है। अगर बात करें दिल्ली की, सुबह से यहाँ बैठकों का दौर जारी है। पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं
उनके अधिकारियों के साथ बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उसके साथ साथ तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके शीर्ष जो अधिकारी हैं उनके साथ वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेकर फिर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास पहुँचते हैं और प्रधानमंत्री को पूरी तैयारी का एक विस्तृत खाका बताते हैं कि ये इस समय सीमा के ऊपर हालात बने हुए हैं और इस तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई है उसका हमने इस तरह से जवाब दिया है। तो ये पूरे हालात के लगातार प्रधानमंत्री खुद अपने यहाँ घर से एक पूरे मॉनिटर करते हुए बैठे हुए हैं और लगातार हर स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का एक F-16 जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है। उसी पूरे एस्केलेशन में एक हमारा जो MiG-21 है वो भी क्रैश हुआ है और हमारा एक पायलट फिलहाल उसकी नहीं पता लग पा रहा है। उसको लेकर भी अभी तक कोई पुख्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि वो जो हमारा पायलट है वो पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच चुका है। तो उसको लेकर हर जो कदम है भारतीय सेना की तरफ से या भारतीय सरकार की तरफ से फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और पूरी अपडेट का मॉनिटर खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से कर रहे हैं। दो बातें रहेंगी, एक तो ये जो हमारे पायलट मिसिंग इन एक्शन है उसको लेकर किस तरह की कवायदें की जा रही हैं, दूसरा जो पाक उच्चायुक्त हैं या एम्बेसीज जो हैं उनको क्या बोला गया है क्लियर कट आज तमाम घटनाक्रम के बाद? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं आया कि किसी उच्चायुक्त से या किसी एम्बेसी के का कोई मैसेज को पहुंचाया गया हो। लेकिन हाँ, अब से थोड़ी देर बाद कुछ बयान आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा कि हमारा जो पायलट है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है और पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है, तो फिर उस चैनल से भी बातचीत करना शुरू किया जाएगा और तमाम अपना जो मैसेज है, क्योंकि जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें यह है जो प्रिजनर्स ऑफ वार जो होते हैं उसको जो दूसरे देश में अगर चले जाते हैं तो उनको जो उनका देश है, एक्चुअल जो देश है उसको वापस करना पड़ता है। तो उसके तहत भी भारतीय जो सरकार है वो अपने उच्चायुक्त के जरिए वहां ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी और जो भारतीय पायलट हैं उसको वापस लाने की पूरी कोशिश भारतीय सरकार के द्वारा की जाएगी। पवन, मैं आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा, खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर ही मेरा आपसे सवाल होगा। मेरे साथ बने रहे। ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित, मैं सीधे ये पूछ रहा हूं कि जो एयरबेस है वो स्ट्राइक के वक्त भी वहां पर बैकअप पूरी तरह से तैयार था, आज क्या कुछ आप देख पाए? देखिए स्वप्निल, जिस रात को एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पे, उस पूरी रात को जोधपुर एयरबेस, जो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस कहा जाता है इस देश के हिसाब से, और वो भी पूरी तरह से एक्टिव था। Su-30, MiG-21, MiG-27, MiG-29 तमाम तरह के फाइटर प्लेन थे जो एक्टिव थे, उस पे थे। सिर्फ एक आदेश का इंतजार था। हालांकि ये बैकअप था, अगर पाकिस्तान कुछ रिएक्ट करता, कुछ बड़ा होता तो वो यहाँ से तुरंत मूव कर सकते थे। 5 से 7 मिनट में यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर में घुसा जा सकता है। इतना ही डिस्टेंस फाइटर प्लेन को लगता है जोधपुर एयरबेस से पाकिस्तान में घुसने के लिए, लेकिन पूरी रात एक्टिव था। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लगातार एक्टिव मोड पे है, हाई अलर्ट पे है जोधपुर एयरबेस। जोधपुर एयरबेस ही नहीं, फलोदी एयरबेस की बात करूं मैं, बाड़मेर की बात करूं, जैसलमेर की बात करूं, ये तमाम जो एयरबेस हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, अलर्ट पर हैं और किसी भी स्थिति में, किसी भी सूचना पर वो तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस मोड पे यहाँ पे लगातार रखा गया है। हालांकि उस रात भी तमाम जो फाइटर प्लेन के पायलट्स थे, पूरा एयरपोर्ट प्रशासन था, वो अलर्ट पे था, पूरी रात आदेश का इंतजार कर रहा था कि यहाँ जरूरत पड़े तो वो भी एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार था। चलिए ललित, आपको मैं शुक्रिया कहता हूं। रवि, आप और पवन मेरे साथ आप दोनों बने रहें। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा बहुत सिंपल होगा। बीएसएफ ने, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ये अपील की है ग्रामीणों से कि वो उनके लिए एक चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करें। अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो सूचित करें। अगर उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ें या ये एक ऐसी बात है जो आर्मी को पता चलनी चाहिए तो वो बताएं। इसके लिए कम्युनिकेशन चैनल क्या रहेगा, किस तरह से इजीली वो अप्रोच कर पाएं, क्या मॉडल तैयार किया गया है वहां पर इसके लिए?
काम है। इस काम के लिए जो परंपरागत रूप से जो सिस्टम चला आ रहा है, अगर बात की जाए पुलिस के बीट सिस्टम की, तो पुलिस थाने के अंदर मान लीजिए कि 20 सिपाही तैनात हैं, तो वो उस पर्टिकुलर थाने के अलग अलग इलाकों में एक एक क्षेत्र का जिम्मा संभाल रहे होते हैं, और एक सिपाही जो है वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र का जिम्मा संभालता है, और न केवल जिम्मा संभालता है बल्कि वो उनके वहां रहने वाले मौजूद लोगों के नाम, नंबर, तमाम जो चीजें हैं वो उसके पास पहले से मौजूद रहती है। इसके अलावा जो सरपंच हैं जो गांवों के, उनको ये ताकीद किया गया है कि वो न केवल अपना गांव बल्कि अपनी समूची पंचायत का ध्यान रखें, ख्याल रखें। और गांव के कुछ जागरूक युवक होते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि गांव में देर रात तक चौपाल में वो लोग बैठे रहते हैं, गांव के बाहर खेलते रहते हैं, तो उन लोगों को भी इस तरह से बीएसएफ के जो कार्मिक हैं वो आते हैं, जवान आते हैं, बॉर्डर से यानी फेंसिंग से 3 से 4 किलोमीटर तक बीएसएफ के जवान और अधिकारी जो हैं वो उनका रूटीन अभ्यास है ये, इस तरह से कि वो भी वहां पर अपने संसाधन जो हैं वो लगाकर लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं। और ये तमाम जो चीजें युद्ध काल में जो काम आने वाली चीजें हैं, ये अघोषित युद्ध काल में बीएसएफ और आर्मी की प्रैक्टिस रहती है। जैसे वो फ्री मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं इन इलाकों में, तो वहां पर जब निःशुल्क दवाइयां बांटी जाती है तो लोगों से उनकी जान पहचान होती है। उनके अलावा स्कूलों के अंदर जाते हैं, बच्चों को पुस्तकें बांटी जाती है, तब उनकी जान पहचान होती है। कुल मिलाकर जो सोर्सेज हैं वो आसपास के गांव वाले होते हैं। और जब आतंकवाद की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति टीवी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जान चुका है। वो भी ये चाहता है कि इसका इलाज हो, और इलाज के लिए अगर वो अपने इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति देखता है, संदिग्ध हरकत देखता है, तो सबसे पहले गांव के सरपंच, वार्ड पंच या निकटवर्ती पुलिस थाने में अपना जो बीट कांस्टेबल है उसको सूचना देगा। उसी आधार पर आगे से आगे ये चीजें डेवलप हो जाएगी। कुछ देर पहले जब खाजूवाला के एसएचओ हमारे साथ गश्त कर रहे थे बॉर्डर इलाके में, तो वो लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि आप हमें सूचना ही मत करिए, बल्कि उस व्यक्ति को पकड़कर बिठा लीजिए। अगर पुलिस वहां आती है और वो व्यक्ति सही निकला है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, परंतु अगर वो संदिग्ध है तो उस वक्त ग्रामीणों की मदद से उसको पकड़ा जा सकता है। यहां पर यह भी एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे नहरें यहां पर है, उनकी कोई तस्वीरें खींच रहा है या सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें खींच रहा है तो उनको मनाही किया जाए, उनको रोका जाए। जैसा कि आप सुबह कह रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो अपने चल रही है आजकल, इस तरह के लोगों पर पाबंदी भी की जा रही है। ग्रुप एडमिन कई व्हाट्सएप ग्रुपों में मैंने देखा है कि उन्होंने उसकी सेटिंग्स चेंज कर दी है। तो ये जो एहतियातन कदम जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। जी रवि बने रहे। पवन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आज कूटनीतिक फ्रंट पर एक बड़ी सफलता चाइना से मिली। चाइना ने एकदम खुलकर तो नहीं, लेकिन फिर भी दबे शब्दों में पाकिस्तान को कहा है कि भाई आपको टेररिज्म को टैकल करना होगा। इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं इस और इशारा करती हैं कि अगर कोई सोल्जर पकड़ा गया, जैसा कि आप उस बात आप बोल भी रहे थे कि अगर कोई सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है और दुश्मन देश के पास है तो इंटरनेशनल ट्रीटी उसे मजबूर कर सकती है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दुनिया से जिस तरह का सपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया को मिल रहा है, उससे एक बार की ये लगता है कि हाँ, मिसिंग इन एक्शन जो हमारे पायलट हैं, हो सकता है ये इंटरनेशनल दबाव काम कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान बड़बोलेपन में ये तो बोल ही गया, हालांकि वो 2 की संख्या बोल गया, लेकिन वो बोल ही गया कि हमने पकड़े हैं। जी बिल्कुल, अगर भारत की कूटनीति की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो जब से भारत ने कल से जब एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान और पीओके में जाकर, तब से एक भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है जो भारत के साथ न खड़ा हो। सबने भारत के एक्शन को जस्टिफाई किया है। और इवन जो सुबह जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ साफ भारत के एक्शन को जस्टिफाई करते हुए ये कह दिया कि अब पाकिस्तान को अपने अंदर जो आतंकवादी कैंप हैं या जो आतंकवादी पनप रहे हैं उनको लेकर एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी कार्रवाई लगातार जारी हो सकती है। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत के ये सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है कि कल के एक्शन के बाद दुनिया का कोई भी देश, जैसे कि चीन भी जो है पाकिस्तान का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन चीन ने भी खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पाया और आज उनको कहीं ना कहीं दबे शब्दों में उल्टे पाकिस्तान को एक सबक की बात सिखानी पड़ी कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर से भारत ने कूटनीतिक चैनलों से जरिए ये जो हमारा पायलट जो है पाकिस्तान ने जो कबूल किया है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के पास जो वहाँ चला गया है, तो उसको भी वापस लाने की कवायद शुरू कर दी होगी। हालांकि अभी इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से नहीं आई है, लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल है, जेनेवा कन्वेंशन जो है उसके तहत जो युद्धबंदी जो होते हैं, POW जिनको कहा जाता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको उनके ओरिजिनल कंट्री को वापस करना ही पड़ता है।
जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी औपचारिक रूप से कोई युद्ध नहीं चल रहा है, अभी शांति काल है। हालांकि इसको जो क्योंकि माहौल युद्ध जैसा बना हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भारत कोशिश करेगा कि तमाम जो दुनिया के देश हैं उनके जरिए प्रेशर बनवाए और पाकिस्तान को मजबूर करे, जो पायलट हिंदुस्तान के वहाँ पाकिस्तान की आर्मी के कब्जे में है इस समय, उनको वापस किया जाए। चलिए, शुक्रिया पवन और रवि, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।